नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज रायपुर स्थित अपने निवास में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि गरियाबंद में नक्सल ऑपरेशन के दौरान 10 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इनमें 1 करोड़ का इनामी सक्रिय सीसी मेंबर बालकृष्ण उर्फ मनोज और 25 लाख का इनामी नक्सली प्रमोद उर्फ पांडा शामिल हैं। साल में कितना अंकुश लगाया जा चुका है नक्सलवाद, कितना ऑपरेशन और बचा है? 450 से अधिक नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं। 1286 ने मुख्य धारा चुना है और 1246 गिरफ्तार हुए हैं। लगभग 4000 की उनकी उस फोर्स में कमी आई। तो 4000 ये सिग्निफिकेंट नंबर है और 4000 की फोर्स में कमी आने के बाद अब हम ये सोचते हैं कि लगभग इतने ही लोग और हैं जिनको हमको मुख्य धारा में ले आना है और इतने ही लोग अगर हैं तो इसके बाद सशस्त्र नक्सलिज्म जैसी चीज लगभग समाप्त हो जाएगी। शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सीसी मेंबरों की संख्या लगातार घट रही है, जो सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि पुलिस को मिले पुख्ता इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं राजधानी रायपुर में हाल ही में हुई गैंगवॉर की घटना पर गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बदमाशों ने सड़क पर खुलेआम एक दूसरे पर हॉकी स्टिक और चाकू से हमला किया था। इस मामले में शाहरुख भंडार, राजीव नाना, गौरव हेपट और शुभम मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। घटना रायपुर के सुंदर नगर इलाके में हुई थी, जहां युवकों को लहूलुहान कर दिया गया था। गृह मंत्री ने बताया कि गैंगवॉर में शामिल दोनों गुट इलाके के बदमाश हैं और इस मामले की जांच डीडी नगर थाना पुलिस कर रही है। तो वहीं राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सीआरपीएफ की ओर से सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने की आपत्ति के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है। उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं और वे पुराने नामदार लोग हैं। ऐसे नामदार लोगों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से बचना चाहिए। नहीं, मुझे दुख इस बात का सबसे पहले हुआ कि बिलासपुर की उस बैठक में जैसे एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से माइक छीन लिया गया, तो ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। उन्हें सम्मान वरिष्ठ नेताओं का, हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं का होना ही चाहिए। तो क्या सर वोट चोरी अभियान से घिरता कांग्रेस अब क्या कुत्ता बिल्ली और चमचों पे गिरती नजर आ रही है? वोट चोरी का कोई मुद्दा ही नहीं। मेरे बार आप इसको बिल्कुल तकनीकी तौर पर ध्यान दें। ये जो कहना चाहते हैं, ये कहना कुल मिलाकर चाहते हैं, मैं जो समझ सका, शायद आप बता दें मुझे, और कि मतदाता सूची में गड़बड़ी, और मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो हम एसआईआर करके मतदाता सूची को संशोधित, पुनरीक्षित, उन्नत करना चाहते हैं। तो मतदाता सूची में संशोधन, विलोपन और उसका परिवर्धन, ये तीनों ही काम के लिए एसआईआर किया जाता है। ये एसआईआर का भी विरोध करते हैं। अगर इनका वोट चोरी कहने का अर्थ है कि मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी है और उसको ठीक किया जाना चाहिए, तो ये पूरे देश में किया जाना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। सर, एक लास्ट सवाल था, पूर्व सरकार नहीं, ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग जिसे हमारे जैसे लोग हैं, पहली बार किसी दायित्व में इस तरह का काम कर रहे हैं, हमको कुछ असुविधा समझ में आती। वो तो नामदार लोग हैं, पुराने लोग हैं। ऐसी सिक्योरिटी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, उनके परिवार में 3 लोगों के पास है। तो ऐसे बड़े नामदार लोगों को इस चीज़ों से बचना चाहिए। तो अगर वो इस तरीके से अवमानना करते फिरेंगे तो मैं नहीं सोचता हूँ कि ये उचित है। व्यवस्थाएं जो देश की हैं, संस्थाएं जो देश की हैं, दोनों का ही सम्मान करना चाहिए। रायपुर से खुशबू ठाकरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।